हेलो फ्रेंड्स, एसेट कंपाउंडर्स एकेडमी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पिछले दिनों मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा वो डेल्टा के बारे में होगा। डेल्टा जो ऑप्शन में यूज किया जाता है, डेल्टा जो हमारे रिस्क को बहुत हद तक मिनिमाइज कर देता है, हमारे रिस्क को इतना मिनिमाइज कर देता है कि वो हमारे लिए एक हद तक नेग्लिजिबल हो जाता है फ्रेंड। और जो ट्रेडर सिर्फ बेनिफिट एंड प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं वो ज़्यादा दिन तक मार्केट में एग्जिस्ट नहीं कर पाते, वो रिस्क को भूल जाते हैं और एक बार में उन्हें ऐसा झटका लगता है जो उनका सारा फंड, सारी कमाई लेकर के चला जाता है। जी हाँ, इसी रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए मैंने आपके लिए डेल्टा को समझाना बेहतर समझा और डेल्टा पे एक अच्छा सा वीडियो आपके लिए तैयार किया है फ्रेंड। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो होगा गामा पे एंड उसी वीडियो में हम लोग बताएंगे डेल्टा हेजिंग के बारे में। इसके लिए ज़रूरी है आप हमें सब्सक्राइब कीजिए। एक और बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि 25 नवंबर से, जी हाँ 25 नवंबर से रात के 8 बजे से वीक डेज पे मंडे टू फ्राइडे हमने एक USD/INR का बैच लॉन्च किया है जो आज से शुरू हो रहा है। ओके, बहुत कम टाइम बचा है, बहुत लिमिटेड सीट है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर चीज़ आपको प्रोवाइड किया गया है, वहाँ जाइए और जल्दी से जल्दी इनरोल कीजिए क्योंकि बहुत चंद घंटे ही बचे हैं अपने पास। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। डेल्टा क्या होता है इसके बारे में जानते हैं बिल्कुल डिटेल में। आइए जानते हैं आखिर डेल्टा क्या होता है। डेल्टा के बारे में आज हम लोग डिटेल में बात करने जा रहे हैं। ओके, डेल्टा क्या होता है। जब कभी हम ऑप्शन बाई करते हैं, पुट बाई करें, कॉल बाई करें, नो मैटर, कुछ भी बाई करते हैं तो उसके साथ रिस्क एसोसिएटेड रहता है, भले ही वो रिस्क लिमिटेड क्यों ना हो। या फिर जब हम लोग कोई फ्यूचर बाई या शॉर्ट करते हैं तो उसके साथ रिस्क एसोसिएटेड रहता है, वो रिस्क अनलिमिटेड लॉस की तरफ हमें लेकर के चला जाता है। इसी रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए हम लोग डेल्टा का यूज करते हैं। जी हाँ फ्रेंड, जो अंडरलाइंग होता है, जैसे अगर हम लोग SBI फ्यूचर का बात करें तो SBI कैश उसका अंडरलाइंग हो गया। ओके, SBI कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन का बात करें, उसके प्रीमियम का बात करें तो इस केस में SBI का कैश अंडरलाइंग हो गया। मतलब बेस, मैं बिल्कुल बेसिक से आपको बताना चाह रहा हूं। एक बेस मतलब जिससे एक पैमाना, जिससे बाकी की चीजें नापी जाए, मेजर की जाए, जिसको पेरेंट भी आप बोल सकते हो। ठीक है, तो SBI को अंडरलाइंग मानते हैं, बाकी फ्यूचर एंड ऑप्शन। ओके, तो जब भी हम लोग कोई ऑप्शन बाई करते हैं, कॉल, सपोज हमने कॉल बाई किया, ओके, तो अंडरलाइंग का प्राइस जिस तेजी से बढ़ता है या जिस तेजी से फॉल होता है उसके कंपेयर में ऑप्शन का प्राइस बढ़ता और घटता नहीं है, उसका बढ़ना और घटना काफी स्लो होता है। ओके, तो रेट ऑफ चेंज जो मेजर किया जाता है ऑप्शन में वो डेल्टा के थ्रू किया जाता है। जी हाँ फ्रेंड, किस हद तक, कितनी जल्दी क्या मूवमेंट होगा, प्रीमियम का कितना जल्दी वो बढ़ेगा, कितना जल्दी घटेगा, कितने परसेंटेज में बढ़ेगा। सपोज अगर SBI 1 रुपया में बढ़ता है, ठीक है, और हमने उसका किसी स्ट्राइक प्राइस का कॉल बाई किया हुआ है तो SBI के 1 रुपये बढ़ने पे उस कॉल का प्राइस कितना बढ़ेगा, इसको बोलते हैं डेल्टा। जी हाँ फ्रेंड, आइए डिटेल में समझते हैं। जो डेल्टा होता है जनरली वो 0 से 1 तक होता है कॉल के केस में। ओके, एंड पुट के केस में ये निगेटिव होता है 0 से -1। ठीक है, अब यहां पे अगर हम लोग इसके आगे बढ़े तो 0.1, 0.2 इस तरह से चलेगा। इस चीज को बेहतर समझने के लिए मैंने एक मॉडिफिकेशन किया है, मैंने लिया है 0 से 100 इसको मान लिया है एंड इसको माना है 0 से -100। ठीक है, ताकि हमें अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। नाउ आगे आते हैं और समझते हैं भैया कि ये सारी चीजें क्या है। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि अगर किसी स्ट्राइक प्राइस का मैंने कॉल बाई किया है, ओके, एंड उसका डेल्टा है 25, इसके कहने का मतलब क्या, अगर उस अंडरलाइन का प्राइस 1 रुपया बढ़ता है, अगर उस जिसका मैंने कॉल बाई किया है, अगर उस अंडरलाइन का प्राइस 1 रुपया बढ़ता है
तो इस कॉल का प्राइस कितने में बढ़ेगा, जिसका भी हमने स्ट्राइक प्राइस खरीदा हुआ है वो बढ़ेगा 0.25 से। वो कितने से बढ़ेगा, 0.25 से। अब अगर वो अंडरलाइंग डाउन आता है, अगर वो अंडरलाइंग डाउन आता है, -1 से डाउन आता है, तो इस कॉल का जो प्राइस है, प्रीमियम है, वो भी -2.5 से डाउन आएगा फ्रेंड। समझ में आया। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं और उसमें हम लोग डेल्टा कंसीडर करते हैं कि सपोज 0.7 होगा। ओके, अगर हमने कॉल बाय किया और उसका डेल्टा 75 है। ओके, जनरली आप बुक में पढ़ोगे तो 0.75 मिलेगा। तो मैंने पहले ही इस चीज को बेहतर समझने के लिए 0 से 100 तक का रेंज ले लिया है, डेसिमल को इग्नोर किया है अभी। ठीक है, अगर मैंने किसी स्ट्राइक प्राइस का कॉल बाय किया और उसका डेल्टा 75 है, उसका डेल्टा क्या है, 75 है, तो इसके कहने का मतलब क्या है, जिस भी स्क्रिप्ट का मैंने कॉल बाय किया है उसका अंडरलाइन अगर 1 रुपया से बढ़ेगा तो इस कॉल का प्राइस कितने से बढ़ेगा, तो इस कॉल का प्राइस 0.7 से बढ़ेगा। अगर उस अंडरलाइन का प्राइस 100 रुपया बढ़ेगा, 100 पॉइंट बढ़ेगा, तो इस अंडरलाइन का प्राइस कितना बढ़ेगा, 75 बढ़ेगा। अगर उस अंडरलाइन का प्राइस फ्रेंड 60 रुपीज से बढ़ेगा तो इस कॉल का प्राइस कितने से बढ़ेगा, 45 से बढ़ेगा। समझ में आया। ये परसेंटेज टर्म्स में भी आप निकाल सकते हो। सेम चीज वॉइस वर्सा पुट के भी केस में होता है। सपोज कीजिए अगर इस अंडरलाइन का प्राइस 60 रुपया से डाउन आ गया तो इस कॉल का प्राइस प्रीमियम भी -44 से डाउन आ जाएगा, मतलब 44 रुपीज डाउन आ जाएगा। ओके, तो ये है डेल्टा कॉल के केस में। सेम सिनेरियो पुट के भी केस में होता है। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको यहां पे बताना चाहता हूं, वो क्या है कि किसी भी जो डेल्टा का वैल्यू होता है वो मिनिमम जो होता है वो 1 से लेकर के 100 तक होता है। ठीक है, मतलब आप मान लो 0 से 1 तक। ओके, 0 से 1 तक, तो मिनिमम जो हो सकता है मान के चलिए 1, मैक्सिमम 100। ठीक है, 0.1 मैक्सिमम 1। ठीक है, तो जो फार आउट ऑफ द मनी होता है, उसका जो डेल्टा होता है वो मिनिमम होता है। ठीक है, और जो डीप इन द मनी होता है उसका जो डेल्टा होता है वो मैक्सिमम होता है। ओके, क्यों, जो डीप इन द मनी होता है। सपोज अभी चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, अगर निफ्टी चल रहा है 19,000 और मैंने 18,000 का कॉल बाय किया हुआ है डीप इन द मनी का, तो उसका प्रीमियम जो होगा वो वैल्यू क्या होगा, 1010, 1020 यही होगा। तो जितने स्पीड से निफ्टी का प्राइस फॉल होगा या जितने स्पीड से निफ्टी का प्राइस बढ़ेगा उतने ही स्पीड से उसका कॉल का प्राइस भी बढ़ेगा। ठीक है, जिसमें रेट ऑफ चेंज बहुत स्लो होता है उसका डेल्टा भी कम होता है, जिसमें रेट ऑफ चेंज बहुत ज्यादा होता है उसका डेल्टा भी ज्यादा होता है। तो ऑप्शन के केस में रेट ऑफ चेंज सबसे ज्यादा किस में होता है, जो डीप इन द मनी होता है उसमें होता है। एंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एट द मनी का, तो यहां पे हमने क्या देखा, आईटीएम का डेल्टा सबसे ज्यादा होता है, ओटीएम का डेल्टा सबसे कम होता है, एंड जो एट द मार्केट होता है उसका डेल्टा 0.5 यानी कि इस वीडियो की भाषा में बोले तो 50 होता है, मतलब 50% से डाउन होता है। अगर उस अंडरलाइन का प्राइस 100 रुपीज से बढ़ेगा तो उस कॉल का प्रीमियम भी 50 रुपीज से बढ़ेगा। अगर उस अंडरलाइन का प्राइस 100 रुपीज से डाउन आएगा तो उस कॉल का प्रीमियम भी 50 रुपीज से डाउन आएगा। सेम एज इट इज पुट के भी केस में होता है। अगर मैंने किसी अंडरलाइन का पुट बाय किया हुआ है किसी स्ट्राइक प्राइस का जिसका डेल्टा 50 है, ठीक है, पुट बाय किया है जिसका डेल्टा 50 है, ओके, उस अंडरलाइन का प्राइस, ठीक है, अगर उस अंडरलाइन का प्राइस 100 रुपीज से डाउन आएगा तो इस पुट का वैल्यू भी 100 रुपीज से बढ़ेगा। ओके, अगर इस अंडरलाइन का प्राइस 100 रुपीज से अप आएगा तो इस पुट का प्रीमियम भी 50 रुपीज से निगेटिव में जाएगा।
ओके, तो सब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हमने क्या देखा, एट द मार्केट का 50 होता है 0.5, जो जितना डीप इन द मनी उतना ज्यादा डेल्टा, मैक्सिमम 1, जो जितना आउट ऑफ द मनी उतना कम डेल्टा, मैक्सिमम टू 0। ओके, तो आज हमने सीखा डेल्टा के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे डेल्टा हैशिंग के बारे में एंड देन गामा के बारे में। तो ये सारे वीडियो जल्दी से जल्दी एंड पहले आप तक पहुंचे, इसके लिए जरूरी है कि आप हमारे चैनल को अब भी सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कीजिए, बेल आइकन भी जरूर प्रेस कीजिए, फ्रेंड्स कलीग के साथ शेयर कीजिए। एंड जो बैच हमारा USDNR का शुरू हो रहा है, 10 मोस्ट प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजीज ऑफ USDNR, उसको जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए क्योंकि चंद घंटे ही बचे हैं उसमें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू सो मच फ्रेंड।